16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में आ गए हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदा देंगे, लेकिन कई राशियों के लिए थोड़ा-सा हानि वाली मतलब एक प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे, कुछ काम हमें रोकने होंगे या डिले करने होंगे। तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतते हुए हम इस पीरियड को सावधानी से निकाल सकते हैं और जिन राशियों के लिए बहुत बेनिफिट वाला है, तो वो लोग कैसे एक्स्ट्रा फ्रूट्स ले पाएँगे, उसके लिए हम सॉल्यूशंस देंगे, उसके लिए हम बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो हम एक एक करके चलते हैं पहले मेष राशि पे। मेष राशि वालों के लिए इस समय कर्क राशि में सूर्य होने की वजह से 4th हाउस में है। 4th हाउस होता है आपके सुखों का घर होता है, आपकी मम्मी का होता है, माता का सुख का होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य थोड़ा-सा परेशानी दे सकते हैं कि आपकी मम्मी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ जाए। अगर आप कोई ज़मीन जायदाद वाले बिज़नेस में है, रियल एस्टेट के बिज़नेस में है, तो वहाँ प्रॉपर्टी को लेके आपका कहीं कोई पंगा पड़ सकता है। तो अगर इन एडवांस देने वाले हैं किसी बड़े प्लॉट का या किसी प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं या रियल एस्टेट के बिज़नेस में न्यू एंट्री लेने वाले हैं, तो आपको इस वक़्त नहीं लेनी चाहिए। ये 16 अगस्त तक ऐसा ही रहने वाला है, तो आपको थोड़ा लॉस हो सकता है। गाड़ियाँ या वाहन के काम को स्टार्ट करने वाले व्हीकल्स के कोई बिज़नेस में आने वाले हैं या अपने नाम पे कोई परचेज़िंग करने वाले, तो आप रुक जाइएगा, अपने नाम पर करना। मेष राशि वालों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान वाला हो सकता है। कभी भी कोई भी बड़ी पेमेंट का लेन-देन करना आपके लिए अच्छा नहीं है। फादर के बिज़नेस में अगर आप आते हैं, तो वहाँ आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि फादर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी के साथ कोई पार्टनरशिप में अगर कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो वो अभी डिले करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको लॉस हो सकता है। अगर आपकी मम्मी आपके नाम पे कोई इन्वेस्ट करने वाली है इस दौरान, तो इस 1 महीने वेट करिए। आपके मम्मी के थ्रू किया गया इन्वेस्टमेंट या मम्मी के नाम पर किया गया, मतलब आपस में जो लिंक करे एक दूसरे को या आपस में साथ में पार्टनरशिप डीड बना रहे हो, तो यहाँ आपके लिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। लॉन्ग टर्म में आपको उसके बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सेविंग प्लान हो या कोई बिजनेस हो, तो आप मत करिएगा। ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं होगा और आपको कोशिश ये करनी है कि इस वाले वक्त को टालने के लिए एवरी संडे अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 केजी आटा, जो आटा होता है वो सूर्य का होता है, तो 4 किलो आटा अगर आप दान कर दिया करें एवरी संडे। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो महीने में एक बार कर दो, स्टार्टिंग में ही कर दो, 16 जुलाई को ही कर दो इनफैक्ट। तो आप दान कर देना ताकि एक मुसीबत आपके ऊपर से टले। और बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों का सूर्य अच्छा भी है वो भी ये कर सकते हैं एक बार, क्योंकि चौथा सूर्य जो होता है वो अधिकतर हानि ही देता है, परेशानी ही देता है आपको। एक कंफर्ट लेवल आपका खत्म करेगा, एक फैमिली में माहौल गड़बड़ेगा, आपकी जो अंदर की एक पीस है ना, मेंटल पीस, वो आपकी खत्म होगी। तो ऐसा वाला भी पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। वृष राशि वालों के लिए बहुत ग्रेट टाइम है, मतलब आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने का वक्त है ये। इस समय जो फाइनेंशियल कंडीशन से आप क्राइसिस में जूझ रहे थे, आपके लिए वो फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, पैसों की दिक्कतें दूर होंगी, इनकम में आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। अगर आप किसी भी नए इन्वेस्टमेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, तो 16 जुलाई से आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप कर सकते हो, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बीच अपने साथ इलायची जरूर रखें, इस पूरे महीने अपने साथ इलायची रखना आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये काम बनाने वाला है बड़े बड़े अधिकारियों से। अगर आपके कोई काम अटके हुए तो इस समय आप ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। किसी भाई बहन से अगर आपके मनमुटाव चल रहे थे, तो इस बीच अगर आप बातचीत करोगे तो आपके रिश्तों में सुधार आएगा। एजुकेशन में जो लोग स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि कंपटीशन वगैरह के लिए फॉर्म फिल करने के लिए अच्छा टाइम है। जॉब के लिए या प्रमोशन के लिए कुछ लोग बात करने वाले हैं, तो अपने बॉस से बात कर सकते हैं। यह एक रिस्क लेने का टाइम आप लोगों के लिए है, पर इलायची अपने साथ रखना वृष राशि वालों के लिए ये एक बहुत सुनहरी मौका है, प्रमोशन का भी, बिजनेस सेटअप का भी, और मतलब हर फायदे का एक टाइम है। सूर्य जब फेवर में होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपका खराब भी सूर्य है ना, तो भी आपको इलायची रख लेनी है इस समय, पर केवल 1 महीने रखना, क्योंकि कभी कभी बुरा ग्रह जो हमारा होता है कुंडली में, वो भी साल में 3 से 4 बार अच्छा फ्रूट देने के लिए आता है। उस वक्त हमें उसे कैप्चर कर लेना चाहिए, उस फ्रूट को ले लेना चाहिए। तो आप लोगों के लिए, वृष राशि वालों के लिए वही एक मौका है कि आप 1 महीने तक 16 जुलाई से 16 अगस्त तक अपने साथ इलायची रखें
और इस वाले वक्त को कैच करें। और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, खूब मेहनत कर डालो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक एक घंटा आप लोगों के लिए कीमती है, अपना पूरा एफर्ट दीजिए ताकि रिजल्ट मिले। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए आप ही के ऊपर मतलब आपके ऊपर अभी तक चल रहा था जो सूर्य, वो अब आपके सेकंड हाउस में आ गया है, सेविंग वाली जगह पर आ गया है। तो ये जो सेकंड हाउस होता है वो किसी भी चीज को सुरक्षित रखने वाला होता है। तो ऐसे में आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, अपने फंड को कलेक्ट करिए, मतलब कहीं भी किसी को पैसा देना मत। कोई अगर आपको मदद के लिए मांगता है तो उतना ही देना, जो आपको लगे कि नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के दिया कि इंटरेस्ट पे पैसे दे देते तो वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि पैसे आपको देने नहीं है बल्कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पॉलिसी में, किसी बॉन्ड में, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अपने बच्चों के लिए कोई पॉलिसीज वगैरह ले सकते हैं। तो ये सेविंग करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने फंड को निकालने का एक मतलब ऐसे वाली जगह पे ब्लैक उसमें मत दीजिए, ब्लैक से मीन्स जहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ऐसी जगह पे अपने पैसे मत दीजिएगा, तो आपको लॉस हो सकता है। हेल्थ के लिए आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, घर में आपके रिश्ते सुधरेंगे, फैमिली में बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी आप लोगों की। तो ये टाइम है जिसमें आप अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं तो आराम से आप ले सकते हैं। इस समय लिया गया कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए सेव हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। तो ये टाइम अच्छा है। इस बीच आटे का दान मत करिएगा, कोई भंडारे वगैरह का आयोजन मत करिएगा, क्योंकि हमें ये सुरक्षित रखना है। ये सूर्य आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए आप ही की बॉडी में चल रहा है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी तो फील होगी बट एंगर भी आएगा। गुस्से में आप अपने काम गड़बड़ मत कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। तो जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने डिसीजन में, प्लान में, तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। आपको जब भी ऐसा लगे कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं 16 जुलाई से, मे बी कि आपको लगे कि आपको मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन फील हो रही है, या जल्दबाजी में आप काम बिगाड़ रहे हो, या लोगों से आपके मनमुटाव हो रहे हैं, फालतू में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो अपने आप को बहुत नियंत्रित रखो। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है इस समय। और जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप 1 किलो दलिया लेना और अपने पैसे एक बार ऐसे उतारना, मतलब हेड टू टो, सर से ले के पैर तक आप एक बार करके और वो किसी को दान कर देना। दान करने के लिए भी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दान किसको करें, तो आप मेड को दे सकते हैं, किसी भी असहाय व्यक्ति को दे सकते हैं जो जरूरतमंद हो, नहीं है तो मंदिर में दे दो, पंडित जी को दे दो, ब्राह्मण को दे दो, ऐसे इसको दान बोलते हैं। तो वो आप करते रहे ना, जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, ये आपको चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, बहुत एंगर आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है और गुस्सा ही बढ़ता जा रहा है, लोगों से रिश्ते बिगड़ रहे, तो आप कर दीजिएगा ऐसा। इस एनर्जी जो आपकी बढ़े उसे एंगर में ना कन्वर्ट करके अपने वर्क में दिखाइएगा, तो आप अपना संतुलन बना के तरक्की ले सकते हैं। बट हाँ, ये सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा, भले ही आपका सूर्य कुंडली में कैसा भी है, बट एक बार डोनेट करना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों का भी सूर्य नीच का है या खराब है, उन लोगों को ये एवरी संडे कर देना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंह राशि वालों के लिए नुकसान वाला टाइम चल रहा है, बहुत सोच समझ के आप अगर शेयर ट्रेडिंग में, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप करना चाहो जहां आपको लगे हाँ भाई ये गेम सेट है, मतलब मुझे लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां करने ना रिस्क बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये टाइम आपका नुकसान वाला आया है। बड़ी पेमेंटें आपकी अटक सकती है। फाइनेंस के लिए, लोन के लिए अप्लाई करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस समय लिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है या डुबो सकता है। तो यहाँ पर ना आप साथ के टाइम निकालो, जैसा चल रहा है उसी को बेटर करने की कोशिश करो, कोई नई इन्वेंशन मत करो इस समय। हाँ, बाहर जाने का अगर आपका कोई प्लान बन रहा है, बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर वर्क कर सकते हो। कोई माइग्रेशन मतलब कुछ भी अप्लाई करना है बाहर जाने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें, तो वहां बेटर है। किसी भी ऐसे युद्ध में फंसे हुए, युद्ध से मतलब किसी के साथ मुकदमा चल रहा है आपका, तो वहां पे आपके लिए पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन हाँ, किसी का पैसों के लेन देन में कि कोई कहे कि मैं काम करा दूंगा, मैं इतने मतलब उसको पैसे दे रहे हो आप, तो वहां आप रुक जाइएगा। आप केवल एफर्ट करिए, फाइनेंशियल टर्म में नहीं, केवल शरीर की मेहनत करके आप लाभ ले सकते हैं। फाइनेंस जहां पर बीच में आए तो वहां आप अटक जाओगे, तो इसलिए मेहनत करना, ज्यादा मेहनत लगेगी बट सफलता मिल जाएगी। और जिन लोगों का भी सिंह राशि है, उन लोगों के लिए आप जब जब भी मौका लगे तो 12 हरी इलायची वो आप कहीं भी प्रवाहित कर सकते हैं, पेड़ के नीचे रखो, मतलब अपने पे से दूर कर देना, क्योंकि वो आपका नुकसान वाला वक्त है ये।
या तो 12 इलायची कर देना, या ब्राउन कपड़ा लेना, कोई भी ब्राउन कपड़ा ले लेना और उसमें 12 रुपए एक बार बांध कर वो कहीं भी मंदिर में या कहीं पेड़ के नीचे आप रखाइएगा। एक बार नुकसान हो जाएगा, वो 12 रुपए में टल जाएगा, बड़े बड़े लॉस नहीं होंगे आपके। तो ऐसा आप लोग करना। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही फ्रूटफुल टाइम है इस समय, फाइनेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। ऐसे समय पे आपका लाभ होगा। कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हैं, कोई मशीनरी या कुछ भी ऐसा अपने बिजनेस में बढ़ाने का सोच रहे हैं तो बढ़ाओ, इस समय बहुत अच्छा टाइम है। रिस्क लेने का ये वक्त है, इन्वेस्टमेंट करने का वक्त है। आपके लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट रहेगा, मैरिड लाइफ के इश्यूज आपके खत्म होंगे, हेल्थ आपकी प्रॉपर फिट रहेगी, इस समय काम करने का जुनून आपका बढ़ जाएगा। तो ये ग्रेट टाइम है। इस समय आप कॉपर के बॉटल या ग्लास में पानी पियो तो आपका सूर्य एक्टिव होगा, पावर में आएगा। खराब ग्रह जिनका है ना सूर्य, उन लोगों के भी ये एक महीना बड़ा फ्रूट वाला है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि केवल उस बीच के लिए आप सूर्य की पावर गेन कर लो, केवल एक महीने के लिए, लेकिन उसके बाद मत करना। जिनका खराब है और जिनका अच्छा है वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी बहुत ग्रेट टाइम है। फादर की प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाओगे। कंपटीशन करने की एक फीलिंग्स आएगी आपके अंदर, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी टक्कर आप ले जाओगे जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें आपके अंदर कई बदलाव आएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, लोगों के साथ आप अच्छे से डील कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी डील क्रैक करने का वक्त है, तो आप बड़ा रिस्क लो, बड़ा गेम खेलो, छोटा मत सोचो। इस समय अगर जो भी प्लान छोटे मोटे भी चल रहे हैं ना, उसको लग के पूरा करो, ये टाइम बार बार नहीं आता। और आप लोगों का, तुला राशि वालों का तो ये कंटिन्यू 2 महीने अच्छे रहेंगे, मतलब आने वाला जो मंथ है ना 16 अगस्त के बाद का भी, वो कंटिन्यू 2 महीने अच्छे होंगे उन लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, बहुत अच्छा टाइम है ये, इसको कैश करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 9th हाउस में इस समय सूर्य है, तो आप लोगों का ना ट्रैवल का अगर कोई प्लान बन रहा हो तो उसको स्किप कर दीजिएगा। इंजॉय के लिए घूमने जा रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आप जा रहे हो, कोई नई इन्वेंशन करने आप जा रहे हो, किसी प्रोडक्ट की मतलब एक सर्च के लिए जा रहे हो, तो आप वो अभी मत करिएगा, क्योंकि ये टाइम आपका वेस्ट करवाएगा आपकी इस जर्नी को। तो थोड़ा सावधानी से रहिएगा, बहुत जरूरी हो तो फिर सॉल्यूशन करके जाना कि आप 9 लेना और वो अपने पे से 9 बार ही आप उतार लीजिएगा और वो किसी पेड़ के नीचे रखाइएगा या कहीं भी, मतलब ऐसे सुनसान जगह पे रख दीजिएगा, तो अपने से दूरी पे, डिस्टेंस पे, तो वो रख के जाइएगा ताकि आपको आपकी वो जर्नी वेस्ट ना हो जाए। इस समय धार्मिक कार्य करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पूजा पाठ या कुछ भी आप जो भी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कोई यज्ञ हवन करना बहुत अच्छा हो। अगर गायत्री हवन करना, सूर्य आपका बहुत अच्छा है कुंडली में, तो गायत्री हवन करने से आपके भाग्य में सुधार होंगे और कई मुसीबतें आपकी टलेंगी। आपको कई ऐसे अच्छे अच्छे मौके जो अभी तक अटके हुए थे वो मिलने शुरू हो जाएंगे। बस यात्राओं को लेके थोड़ा सा कष्ट है, अदरवाइज आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा। रुकी हुई चीजें, रुकी हुई पेमेंट आपकी मिलेंगी। तो ये टाइम ऐसा है, लेकिन ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो ही आप ये सोल्यूशन करना जो 9 लॉन्ग वाला बताया है। ट्रैवलिंग से मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए अगर जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं या आज सुबह से लेकर रात तक आप किसी ऐसी जगह पे कि बहुत इंपॉर्टेंट डील होनी है, उसे आप टाल नहीं सकते, तब ये सोल्यूशन करना, अदरवाइज आपको नीड नहीं होगी। आपके धनु राशि वालों के लिए इस समय संकट वाला टाइम है। अष्टम भाव में सूर्य चल रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा कष्ट वाली सिचुएशन होती है। आपको अचानक से 16 जुलाई से ना आपकी तबीयत खराब रह सकती है, आपको अनईजी फील हो सकता है, कई एफर्ट करने का ही मन ना करे आपका, और वो मौके हैं इस समय, काम चल रहा है लेकिन हम काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको फील हो सकती है। तो आप अपने खान पान में बहुत बैलेंस बना के रखिएगा, डेली रूटीन में थोड़ा योगा एक्सरसाइज वगैरह बहुत जरूरी है। मतलब आपको ना इस समय ये ग्रह जो गोचर में चेंज होते हैं, ये आपके ब्रेन पे अटैक करते हैं, सबसे पहले चोट वो ब्रेन पे पहुंचाते हैं। तो हमें अपने आप से ये फिर सोचना है कि हाँ मुझे ऐसा फील होगा लेकिन मैं लड़ूंगा इस चीज के लिए। एनर्जी गेन करने के लिए जो जो हमें जरूरी चीजें हैं वो हमें खाने मतलब करने हैं, यूज करने, चाहे खान पान में चाहे एक्सरसाइजेज में। ये वाला वक्त आपके लिए थोड़ा सा रिस्की है। और आप 8 केजी में या फिर 800 ग्राम दलिए का पैकेट या आटे का पैकेट वो आप दान करते रहना, किसी भी जरूरतमंद को देते रहना एवरी संडे, या एक बार ही दे देना जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। तो वो आप निकालते रहना ताकि आपकी मुसीबत आपसे टले।
कोई बड़ी विपत्ति ना आ जाए, कोई अनहोनी घर में ना घट जाए, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य संकट वाला होता है। सडन कोई चोट लगना, कोई दुर्घटना हो जाना, इस तरह की चीजें होती है ताकि हमारा लंबा टाइम वेस्ट हो जाए। तो ऐसे करने से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए इस समय रिलेशनशिप में थोड़ा मनमुटाव होगा। सूर्य 7वें घर में, बहुत रेयर ही है, बहुत ही कम लोग हैं जिन पे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, अधिकतर वो नेगेटिव ही देंगे। तो इस समय आपका वैसा चल रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। जिन लोगों का भी कुंडली में सूर्य अच्छा बताया जाता है, बताया गया है, उन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका नीच का है, जिनका अष्टमेश है, जिनका रोगेश है या जिनका व्ययेश है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी हार्मफुल वाली बात है। तो ऐसे में ना आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि इस बीच मतलब सूर्य को कंट्रोल में, सूर्य से बचना है हमें कि इस एक महीने सूरज को जल चढ़ाना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर हम करते हैं तो स्किप करना इस एक महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर पे कष्ट होगा। आपसे ज्यादा आपके लाइफ पार्टनर को सेव करना जरूरी है। उनके बिजनेस में, उनके ग्रोथ में वो चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं तो आप वहां पर अवॉइड करना, मतलब उस चीज को कमिटमेंट होने के लिए एक महीने वेट कर लो, क्योंकि ये वाला टाइम में अगर कोई रिश्ता जुड़ता है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी साथ में ले आएगा, तो वो मत करना। शादी वगैरह के लिए किसी को शगुन देने वाले हैं तो वो चीजें मत, अभी थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं है मकर राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रेट टाइम है। इस बीच आप लोगों का एक ऐसा मौका है, आपके अंदर एक गजब की हिम्मत होगी, आप बड़े से बड़े युद्ध में जीत हासिल कर लोगे। ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको फंड्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप बहुत दिनों से लिमिट के लिए ट्राई करें, बैंक्स में ट्राई करें फाइनेंस के लिए, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करो। ये टाइम पूरा रिस्क लेने का है, बिजनेस में सेटअप बनाने का है, बिजनेस में अच्छी चाल आप चलोगे। इधर आपके रिलेशन भी लोगों से बहुत बेटर होते जाएंगे। जो आपके लोगों से कट रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपके एम्प्लॉयज की दिक्कत चल रही थी, अब आपको अपने बिहेवियर में भी चेंज लगेगा और लोग भी आपसे अटैच होंगे, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी। इस समय सूर्य की पूरी मदद लें। और इस बीच 16 जुलाई से 16 अगस्त तक आप इलायची का सेवन करो, दलिया खाओ, दलिया सूर्य की पावर बढ़ाता है। गुड़ जो जैगरी होता है ना, उसका सेवन करना भी आपके लिए अच्छा है। इवन इलायची तो अपने साथ रखना पूरे एक महीने, ताकि आप जहां भी जाओगे आपके काम बनेंगे, कोई आपको मना ही नहीं कर पाएगा। मीन राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा टेंशन वाला है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए 5th हाउस में आपके सूर्य चल रहे हैं। तो जिन लोगों का सूर्य बहुत अच्छा है उनका तो जोश बहुत बढ़ा देगा, लेकिन जिनका नेगेटिव है उसी जोश को उनके लिए हानिकारक बना देगा। जैसे अगर आपका सूर्य तुला राशि में है या खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, मतलब खराब है अगर, तो वहां वो दिक्कत देगा कि आपके अंदर इतना टेम्परेचर, आपका इतना टेम्पर लूज कर देगा कि आप बनी बनाई अपनी चाल को बिगाड़ लोगे, अपनी गेम को खराब कर लोगे। तो वहां थोड़ा कंट्रोल रखने का वक्त है इस बीच। लेकिन सूर्य जिन लोगों का भी अच्छा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। मेन बात, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप अपने अंदर की जो एनर्जी आएगी, क्योंकि ब्रेन में ये बहुत बड़ी एनर्जी आने वाली है, इस एनर्जी को गलत कामों में मत ले जाना, एंगर में मत ले जाना, लोगों से लड़ने में वेस्ट मत करना। अगर कोई पंगा हो भी रहा है तो उसको ये सोच के कि सूर्य की वजह से हो रहा है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हुआ है, तो उसको अवॉइड करिएगा। बस यही एक तरीका है उससे बचने का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उस सूर्य को, जो इतनी पावर आपके अंदर आ रही है, उसको किसी सॉल्यूशन के जरिए उसको खत्म करें। आपको बस उस एनर्जी को बर्दाश्त करना, उस एनर्जी को समाना अपने अंदर, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है आपके लिए कि इस एनर्जी को फुल यूज करो तरक्की में, लड़ाई झगड़ों में और आर्ग्यूमेंट में नहीं। तो मीन राशि वालों के लिए फिर ये बहुत बड़ी सफलता साबित हो सकती है। करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, जॉब के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रमोशन के लिए अच्छा होगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहा करें।